एसआईआर के बाद आज उत्तर प्रदेश की भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है। इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 12 करोड़ 55 लाख लोगों को शामिल किया गया है। 12 करोड़ 55 लाख लोगों के नाम जो इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आए हैं, इन लोगों को अब कुछ नहीं करना है, आराम से घर पर बैठ जाना है, ना ही कोई फॉर्म भरना है, ना ही कोई दस्तावेज दिखाने हैं। अब जो फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी नई वाली, उसमें 12 करोड़ 55 लाख लोगों के नाम जोड़ दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इस एसआईआर के बाद तकरीबन 2 करोड़ 89 लाख लोगों के नाम इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आए हैं, वोट काट दिए गए हैं। कई सारी वजहें रही हैं, इसकी जानकारी मैं आप लोगों को पहले दे चुका हूं। कुछ लोग दुनिया से जा चुके हैं, कुछ लोग प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेश में जाकर बस गए हैं, कुछ लोगों ने फॉर्म लिए लेकिन जमा नहीं किए और कुछ लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। तो तकरीबन 2 करोड़ 89 लाख लोगों के नाम इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए हैं। आपने भी फॉर्म भरा था और आपका नाम इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आया है या नहीं आया है, आपको मैं अभी चेक करना बताऊंगा। आप मोबाइल के जरिए सिर्फ 1 मिनट में अपना नाम इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में चेक कर सकते हैं। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुए 4-5 घंटे हो चुके हैं। हो सकता है कि काफी सारे लोगों ने अपना नाम चेक कर लिया हो, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा से नाम ठीक से चेक करें। मेरी वीडियो देखकर आप नाम चेक करें, अपना नाम, अपने पिता का नाम, माता का नाम, अपना एड्रेस एक बार ठीक से चेक कर लें। अगर किसी तरह की कोई गलती आपके नाम में, आपके पापा के नाम में, आपके मम्मी के नाम में या आपके एड्रेस में दिखाई देती है तो आप संशोधन अभी कर सकते हैं। 1 महीने का वक्त है, 6 फरवरी तक आपको टाइम मिल रहा है संशोधन करने के लिए भी, अपना नाम जुड़वाने के लिए भी, और कुछ और चेंजेस करने हैं एड्रेस वगैरह में, उसके लिए भी। फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 7, फॉर्म नंबर 8 भरकर आप संशोधन भी करा सकते हैं और अपना नाम भी जुड़वा सकते हैं। तो इसलिए एक बार आप चेक फिर से कर लें। 3 तरीके हैं चेक करने के। मोबाइल नंबर से भी आप चेक कर सकते हैं, ईपिक नंबर से भी आप चेक कर सकते हैं, और एक तीसरा ऑप्शन और है, उसके जरिए भी आप अपना नाम मोबाइल के जरिए ही ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में चेक कर सकते हैं। मोबाइल उठाकर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करने से पहले आप लोगों ने अभी जो एसआईआर का फॉर्म भरा था, 2 फॉर्म मिले थे, एक आपने बीएलओ को दे दिया था, एक अपने पास रख लिया था। उस फॉर्म को सबसे पहले अपने पास रख लें, क्योंकि इस फॉर्म में जो ऊपर एपिक नंबर था, उस एपिक नंबर की आपको अभी जरूरत पड़ने वाली है। आपके पास हो सकता है वोटर आईडी कार्ड जो है वो पुराना हो, उसमें कोई पुराना एपिक नंबर लिखा हो, लेकिन अभी जो एसआईआर का फॉर्म मिला था आप लोगों को, उसमें जो आपका कॉर्नर पर ऊपर उल्टी साइड में ईपिक नंबर लिखा हुआ है, वही ईपिक नंबर डालकर आपको ड्राफ्ट वोटर लिस्ट चेक करनी है। तो आइए मोबाइल की स्क्रीन पर आपको लिए चलता हूं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल खोलना है, सर्च के ऑप्शन में जाना है और यहां पर ये जो ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है www.eci.gov.in.up, आपको इतना यहां पर लिखना है और उसको सर्च कर लेना है। इस तरह का एक पेज खुलकर आएगा। फिर उसके बाद आपको ये जो नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रॉनल रोल, यहां पर आपको टच करना है। टच करने के बाद एक ऐसा पेज खुलेगा। आप चाहें तो सर्च करके भी यहां पर आ सकते हैं, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में इस पेज का लिंक दे दूंगा। उस लिंक पर आप जैसे ही टच करेंगे तो आप डायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे। आपको गूगल में सर्च करने की फिर कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहां पर 3 ऑप्शन दिए हैं, ईपीआईसी, मोबाइल नंबर और यहां पर एक और ऑप्शन दिया है। तो हम ईपिक नंबर के द्वारा ही अपना नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर सिलेक्ट लैंग्वेज, अपनी भाषा को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हम हिंदी सिलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन है ईपिक नंबर डालने का। तो जो फॉर्म हमें मिला था एसआईआर के दौरान, वहां पर हमारा जो यहाँ कॉर्नर पर ईपिक नंबर लिखा हुआ था, वही ईपिक नंबर हम इस बॉक्स में डाल देंगे। इस तरह से ईपिक नंबर डाल देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो ये लिखा हुआ है सिलेक्ट योर स्टेट, अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे नीचे जाएंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करने के बाद यहाँ एंटर कैप्चा, ये जो ग्रीन कलर का लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, आपको इस बॉक्स में डालना है। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, अगर ये जो WF3BPP लिखा हुआ है, यहाँ पर जो वर्ड स्मॉल लिखा हुआ है उसको स्मॉल लिखना है, यानी छोटा लिखना है, और जो वर्ड बड़ा लिखा हुआ होगा उसको आपको यहाँ पर बड़ा लिखना है। तो जैसे यहाँ पर मेरा लिखा हुआ है Z, तो ये मैं Z डालूंगा, और ये B जो है वो स्मॉल है तो यहां पर स्मॉल B डालूंगा। MB स्मॉल है, DB स्मॉल है, 8 और P ये सब स्मॉल था। आप जब पेज खोलेंगे तो आपके पेज पर ग्रीन कलर का कैप्चा कुछ और लिखा हुआ होगा, जो भी होगा यहाँ पर आप सेम यहाँ पर उसको एंटर कर देंगे। उसके बाद सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे आपका नाम अगर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में होगा तो यहाँ पर शो हो जाएगा।
इस तरीके से नाम शो हो जाएगा और आप यहाँ पर व्यू डिटेल में जाकर पूरी डिटेल अपनी चेक कर सकते हैं। आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आ गया, मतलब जो नई वोटर लिस्ट आएगी उसमें भी आपका नाम अब जोड़ दिया जाएगा। अगर आपका नाम यहाँ पर नहीं होगा ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में तो फिर शो नहीं करेगा इस तरीके से जैसे ये शो हो रहा है। ज्यादा कुछ लंबा प्रोसेस नहीं है। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आप उस पर क्लिक करके यहाँ डायरेक्ट आ सकते हैं या फिर गूगल में सर्च करके यहाँ आ सकते हैं। अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करें, एपिक नंबर डालें, स्टेट सिलेक्ट करें और कैप्चा डालकर सर्च करें। आपका नाम आराम से चेक हो जाएगा। तो इस आसान प्रोसेस से आप अपना नाम, अपने पूरे परिवार का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में चेक कर सकते हैं। अगर आपका नाम नहीं आया है, इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शो नहीं हो रहा है, तो फिर आपको फॉर्म नंबर 6 भरना होगा। सबसे पहले आप बीएलओ साहब से मिलें। बीएलओ से कांटेक्ट करने के बाद आप चाहे तो ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं और ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना है तो आप ऑफलाइन फॉर्म भी बीएलओ से भरवाकर जमा करवा सकते हैं। फॉर्म नंबर 6 कैसे भरना है एक वीडियो में पहले ही बना चुका हूं। फॉर्म नंबर 6 भरना सिखा दिया है मैंने। आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को, कुछ इस तरह का वीडियो होगा, इसको देख सकते हैं और फॉर्म लेकर खुद ही घर पर भी भर सकते हैं। लेकिन कुछ दस्तावेज आप लोगों को उसके साथ देने पड़ेंगे। इसकी जानकारी आप बीएलओ से ले लें। दोस्तों ये बहुत जरूरी प्रक्रिया है, इसको जल्द से जल्द पूरा कर लें क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम तो बड़े बड़े लोगों के भी नहीं आए हैं। मोहम्मद शमी का नाम भी नहीं आया है और मोहम्मद शमी को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। नोटिस भेजकर उनको बुलाया गया है और कहा गया है कि आप कुछ दस्तावेज दिखाएं। आपने जो नामांकन किया था उसमें कुछ मामूली गलतियां हैं, इसलिए आपको हाजिर होना पड़ेगा। मोहम्मद शमी के जो भाई हैं मोहम्मद कैफ, उनको भी नोटिस भेजा गया है। हालांकि ये नोटिस यूपी के अंदर नहीं भेजा गया है बल्कि बंगाल के अंदर भेजा गया है क्योंकि मोहम्मद शमी जो है वो काफी टाइम से पश्चिम बंगाल में रहते हैं। कोलकाता के अंदर वो रहते हैं क्योंकि बंगाल की टीम से वो मैच खेलते हैं। मोहम्मद शमी उत्तर प्रदेश के अमरोहा के रहने वाले हैं। अमरोहा में अब तक वो वोट डाल रहे थे लेकिन अब उन्होंने अपना नाम कलकत्ता के अंदर विधानसभा में ऐड करवा लिया है क्योंकि मोहम्मद शमी ज्यादातर कोलकाता में रहते हैं। उनका एक तरह का वहां पर घर है और बंगाल की टीम से वो मैच खेलते हैं, तो इसलिए उन्होंने अपना नाम अब बंगाल की लिस्ट में जोड़ने का फैसला किया है। लेकिन कुछ मामूली गलतियां पाई गई जिसकी वजह से उनको नोटिस भेजा गया। चुनाव आयोग ने कहा 5 जनवरी को बुलाया था लेकिन वो नहीं पहुंच पाए क्योंकि मोहम्मद शमी राजकोट में हैं, विजय हजारे ट्रॉफी चल रही है, उसके मैच खेल रहे हैं। तो अब चुनाव आयोग ने कहा है कि आप 9 से 11 तारीख के बीच में किसी भी टाइम आ जाएं। अगर आपको अभी भी वक्त नहीं मिलता है तो आगे आपको और टाइम दे दिया जाएगा, लेकिन आपको हाजिर होना है क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर ये प्रक्रिया है कि जिसका नाम नहीं आया है, जिसकी कुछ गलतियां पाई गई हैं, उसको हाजिर होना है चुनाव आयोग के पास क्योंकि ऑनलाइन प्रक्रिया चुनाव आयोग ने कहा है कि ऐसी कुछ नहीं है कि ऑनलाइन गलतियों को मोहम्मद शमी सुधार सके। तो मोहम्मद शमी को भी नोटिस मिला है, उनको भी अपना नाम जुड़वाने के लिए कुछ गलतियां जो हैं उसको सही करने के लिए चुनाव आयोग बुला रहा है। तो आप अपना नाम एक बार जरूर चेक कर लें, ठीक से चेक कर लें। अगर कुछ गलतियां हैं तो आप अभी भी संशोधन कर सकते हैं। फॉर्म नंबर 6, 7, 8 ये तीनों फॉर्म ऐसे हैं जो आपकी गलतियों में सुधार कर सकते हैं, या आपका नाम नहीं आया है तो उस नाम को जोड़ भी सकते हैं। तो अगर कोई भी दिक्कत है तो आप सबसे पहले अपने बीएलओ से कांटेक्ट करें क्योंकि वो आपको सारी सही इंफॉर्मेशन फॉर्म के साथ देंगे। फॉर्म उनके पास मौजूद होंगे, वही सब कुछ आपका करेंगे। अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग अपना नाम एसआईआर की लिस्ट में चेक कर सकें।